गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ स्पेंडिंग सैटरडे विद मी। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं सैटरडे को उठी हुई हूँ। और मैं उठी हुई इसलिए हूँ क्योंकि हमें अपने डॉग को खाना देना है और वॉक करानी है, एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी शुड डू इट। तो आए निहार मुँह मिलते हैं, बातें करते हैं। ये मोजो है, इसको मैं बैठने के लिए कह रही थी और देखें कितना अच्छा पूची पूची है, बैठ गया फ़ौरन फ़ौरन। आप इस वीडियो में वैसे भी बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें देखेंगे। मैं इसको बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोलती हूँ, पूची पूची, मेरा बेटा, मोजो बेटे, पाला बेटा। तो ये सब कुछ आप सुनेंगे। सुबह सुबह इसको पहले हमने पानी पिलाया है। एंड लुक एट मिर्ज़ा, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मिर्ज़ा टेरेस क्लीन कर रहा था, जहाँ पे मोजो का अपना व्हाट कैन यू से अपना घर है, अपना कैनल है। एंड दिस इज़ मोजी मोजी। और मैं बस मोजो के साथ खेलती रहती हूँ इस टाइम पे। आई जस्ट लव प्लेइंग विद हिम, आई लव हैविंग अ पेट अराउंड। और आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू हिम बीइंग होम। मैं काम पे भी होती हूँ तो मेरा दिमाग मोजो की तरफ ही होता है कि कब ये जो है घर आएगा या कब मैं घर आऊँगी। लाडियाँ टाइम। यहाँ पे मोजो वॉज बीइंग सुपर अडोरेबल, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू फिल्म हिम। इस पूरी वीडियो में शायद आपको मोजो ज़्यादा नज़र आएगा और हम लोग कम नज़र आएंगे, बट आई रियली लाइक कीपिंग इट दैट वे। मैं यूट्यूब पे अपनी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। अब है जी वॉक का टाइम। इसको डर लग रहा था बेचारे को। ओके, सो जस्ट वॉकिंग हिम इन द गार्डन एंड आई थिंक ही इज़ हैविंग एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट। मज़ा आ रहा है इसको। ओए, हेलो ब्यूटीफुल डॉगो। यहाँ पे वी आर जस्ट वॉकिंग हिम। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉग्स। अगर डॉग्स को एक्सरसाइज नहीं मिलती है, दे गेट डिप्रेस्ड, दे गेट सैड। उनके वैसे भी सेंसरी स्टिमुलाइजेशन, मेंटल स्टिमुलाइजेशन के लिए स्निफिंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, रनिंग अराउंड बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑब्वियसली वॉकिंग अराउंड एंड लाइक यू नो, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको मेंटली टायर आउट करने के लिए। पपीज़ स्पेसिफिकली आर फुल ऑफ एनर्जी। Mojo is a Labrador and he is 3 months old right now. But माशाल्लाह माशाल्लाह our little boo boo is also full of energy. तो हम इसको 2 बार एक्सरसाइज कराते हैं। I just had to document this. I'm sorry this video is all about Mojo, but look at him. ये जो है रैबिट की तरह स्टेयर्स चढ़ेगा। मुझे आराम से स्लिप हो रहा है, आराम से। And now Mojo, Mirza and I just sit and chill until we have। यहाँ पे मिर्ज़ा बस कोई कंप्लेन कर रहा था कि तुम मोजो के साथ खेलती नहीं हो। हालांकि मैं मोजो के सारे बैकग्राउंड के काम कर रही होती हूँ, उसको समझ नहीं आती है। एंड ही वाज लाइक मोजो कह रहा कि खेलो, एज यू गाइस कैन हियर इन द वीडियो। मुझे कहाँ खेलने को कह रहा है, मैं कैसे खेलूँ, मैं बंद हूँ यहाँ टेबल्स में। यहाँ पे मैं चाय और पराठा और बैंगन खा रही थी। एंड यहाँ पे नीचे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम इनको कोई खाना फेंकेंगे। उसके बाद 9 या 10 बज गए थे। इट वाज टाइम फॉर अ नैप। हमने 10 बजे से लेकर 11 बजे तक नैप किया है। प्लानिंग टू गिव मोजो एंड टाइम फॉर बाथ शावर ओवर देयर, जहाँ पे 2 चेयर्स आप देख रहे हैं, वहाँ पे उसको शावर देंगे एंड फिर उसको ड्राई करेंगे। आई कांट फिल्म द प्रोसेस, आई विश आई कुड। उसको गुस्सा आ रहा है, उसको खाना चाहिए। सब्र करो ना। काम डाउन मोजो, काम डाउन। यहाँ पे इसको शावर देना था, हम रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते थे, बट ये मोजो साहब जो हैं वो शावर करके आ चुके हैं और इनको टॉवल से ड्राई किया जा रहा है। इसने मुझे इतनी ज़ोर से आज स्क्रैच किया था, शुक्र है इसके नाखून लेटर ऑन इन द वीडियो कट गए थे। और ये शावर के बाद हमेशा थोड़ा सा डरा हुआ होता है, छोटे बच्चों की तरह इसको वाइप डाउन करना पड़ता है, बट इट्स टू क्यूट, वी लव इट। जब मोजो नहा चुका था ना, तो हमारे पास भी कुत्तों वाली स्मेल आ रही थी, लेकिन नहाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर ली जाए। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग कहते हैं व्लॉग करते रहो। मेरी ज़िंदगी इस कदर बोरिंग है कि मैं व्लॉग भी करूँगी तो मैं मतलब आपकी अम्मियों वाले काम कर रही होती हूँ, मैं लिटरली मासियों की तरह घूम रही होती हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट यूड लाइक टू सी, बट इफ़ दिस इज़ व्हाट यू लाइक टू सी देन देख लें। घरेलू काम हो रहे हैं यहाँ पे। सफाई करी थी, झाड़ू पोछा किया था थोड़ा सा। मासी नहीं है आज कोई,
तो सब कुछ मैंने ख़ुद किया। वो छुट्टी पे गई हुई है। एंड यहाँ पे मोजो के बर्तन, और वो साली कमीनी मुझसे इतने पैसे लेके भी गई है आज। 1000 रुपये उसने एक्स्ट्रा भी लिए थे, फिर भी बर्तन छोड़ के चली गई है। इतनी हराम है ना, मैं क्या करूँ इस औरत का। यहाँ पे मैं खाना मोजो के लिए लेके जा रही हूँ। जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस हिज रिएक्शन व्हेन ही सीज़ द फूड। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ के लिए जो है ना मुझे माफ़ करें। मैं बहुत बच्चों की तरह मोजो से बात करती हूँ। खाना, ये देखें कैसे जंप कर रहा है। ओके, सो मोजो साहब खाना खा रहे हैं इस वक्त, और ये मोजो का घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ही इज़ हैविंग हिज फूड। इस टाइम पर मैं मोजो का खाना प्रिपेयर करूँगी एज अ स्नैक। आज मोजो पॉरेज खाएगा, रोल्ड ओट्स खाएगा कुक्ड। तो इनको मैं बस पानी में पकाती हूँ थोड़ा सा। ओट्स आर वेरी गुड फॉर डॉग्स इफ़ यू वांट देम टू लाइक गेन वेट एंड गेट सम न्यूट्रिशन। और इसके अंदर मैंने लीन चिकन और चिकन गिज़र्ड्स डाले हैं साथ। और यहाँ पे अब मैंने जलाई है ये कैंडल, because I am going for a quick shower. It's not a relaxing shower, it is a 2-second shower. हमें मॉल जाना है, मॉल जाके थोड़े काम करने हैं. So this is my outfit for the mall. I got these jeans from Outfitters. They're paperback jeans, and this shirt is from Mango, and the shoes are from Shein, and I am from Pakistan. I don't know what to say, but this was my outfit for today, and बहुत ही कोई casual outfit था. और यहाँ पे मैं आपको अपना मेकअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. आई रियली डिडंट लाइक द मेकअप, लाइक आई डोंट नो, मैंने बहुत जल्दी में किया था तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था. ब्लश ज़्यादा लग गया, हर जगह ब्लश लग गया, टिंट ज़्यादा लग गया. आई डिडंट लाइक इट. बट मिर्ज़ा मिडवे डिसाइडेड कि चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं. तो यहाँ पे हम अब मैकडॉनल्ड्स की लाइन में खड़े हुए हैं. देयर सेलिब्रेटिंग सिंध कल्चर डे विच इज़ स्वीट, और मैकडॉनल्ड्स का वेट कर रहे हैं. I want to do a video where I order the same thing the person in front of me orders, और मिर्ज़ा कभी करने नहीं देता. बंद कर दो, अभी बंद करो इसको. करोगे? मेरा कैमरा गंदा कर दिया. कैमरे के ऊपर बहुत मार पड़ेगी सबके सामने आप डोमेस्टिक वायलेंस करोगे तो खुद ही जेल. इंटरनेशनल वायलेंस करूंगा मैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करूंगा. वैसे भी मैं आपका नहीं मैकडॉनल्ड्स का वेट कर रही और मेरे 3 करोड़ रुपए वापस कर दो, बहुत हो गया. 3 करोड़ आदमी को भी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे होंगे. मेरे तो पैसे वापस करो. अभी दिए तो है 700 रुपए. 700 रुपए में 750 सुबह जो आपकी मासी को मैंने दिए हैं. नहीं, मेरे में काम करती नहीं, तुम्हारे काम करती है. मेरे कोई काम नहीं करती वो. मेरे ऊपर हो तो मैं उसको उसी दिन आउट कर दूँ इस घर से, जिस दिन मेरा वो आ जाए. बूंदाबांदी शुरू हो गई है. रेडी नहीं, हम सीढ़ियों पर हैं इसलिए. ओके, आई वुड लाइक टू नो आप लोग का मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर क्या होता है. मेरा हमेशा ऑर्डर एक होता है, स्पाइसी चिकन वैल्यू मील with 4 piece nuggets and sometimes a pie. आज मैंने डबल चॉकलेट पाई ट्राई किया था, बट इट वाज टू हैवी फॉर मी. यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो गई थी. हमें मोजो के लिए डर लग रहा था, तो हम मोजो को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर और एरेंड्स रन करना शुरू हो गए. कराची का मौसम आज बहुत प्यारा था. इट्स जस्ट रेनिंग एंड इट्स क्लाउडी एंड इट्स नाइस. यूजुअली आई एंजॉय दिस, बट अगर मोजो टेरेस पे तो मुझे बहुत टेंशन होती है. हैप्पी टेल्स जाते हैं बिकॉज वी हर्ड रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट देम एंड दे आर एक्चुअली पीपल हु रियली लव एनिमल्स. वरना पाकिस्तान में वेट्स जो है, मैंने हमेशा यही सुना है, एनिमल्स को मार देते हैं एंड दे आर नॉट गुड विद एनिमल्स. देयर आर वेरी फ्यू वेट्स दैट केयर अबाउट एनिमल्स. एक तो उमर समथिंग है, आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिम. द अदर वन इज़ चिलिंग में वो गाड़ी चला रही है. द अदर वन इज़ the other ones are people at Happy Tales that we have been very happy with. RPK का मैंने सुना है कि one of our friend was saying कि बहुत अच्छा है, लेकिन RPK का भी मैंने सुना है कि they are not good with animals. तो हम एक ही बार इसको RPK लेके गए थे, तब इसका नाम लड्डू था और फिर हमने इसका नाम मोजो रख लिया था. My hair still looks like this. This is how my hair is in curly weather. So I thought कि इसको ऐसे ही छोड़ दें. इसको वेट के पास लेकर जाएंगे और टिक्स हो रही है इसके. अगर किसी को कोई रेमेडी पता है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी, पीपल हु ऑलरेडी हैव डॉग्स टिक्स के लिए, तो मुझे ज़रूर बताएं.
because I know about vinegar and water, but Mirza is just not letting me do it. I know a lot of professional people spray their dogs with vinegar and water. It keeps their coat healthy and all, लेकिन Mirza मुझे करने नहीं दे रहा. So we're gonna go to the vet and get him checked up and then continue this vlog. जैसे जैसे हम हेल्दी टेस्ट के करीब टर्न हो रहे थे ना, मोजो साहब की एंजाइटी जो है ना वो बढ़ती जा रही थी, और वो मुझे नज़र आ रहा था बिकॉज ही डजंट लाइक गोइंग टू द वेट दैट मच. इसका नाम क्या है? मोजो. मोजो, ये तो बिल्लियों वाला नाम है. बाकी इसकी हेल्थ वेल्थ ओवरऑल सब कुछ देखनी थी कि सब सही है. जोजो और मोजो. इसको वैक्सीन हुई? 2 लग गए शॉट्स, ऐसी हो रही है. 21st को है बाहर उसकी की थी, नेक्स्ट. वही है ये? हाँ जी वही है, बड़ा वाला है. कितना चढ़ने की कोशिश कर रहा मज़ा उसको क्यों आ रहा जो है? ये ऐसे फ्रेंडली होते हैं. What you doing, boy? मोजो. बस शावर किस चीज़ से किया? इसका ही शैम्पू हमने यहीं से लिया था मेरे ख्याल से. कौन सा? टिक्स एंड फ्ली वाला? नहीं, डैंड्रफ वाला. डैंड्रफ नहीं. हाँ हाँ, मैंने डैंड्रफ कैट्स वाला हॉर्सेस लिया था. एंड डॉग्स का एक शैम्पू था वो. हॉर्सेस? कैट्स, लिखा हुआ था. डॉग्स और हॉर्सेस का एक शैम्पू था. अच्छा. अच्छा, इसके नाखून तो मैं काट दिए. नॉर्मली जब आप शावर करते हो ना, फ्लीज इन्फेस्टेशन उसी के साथ कवर अप हो जाती है. ठीक है, सही है. अगर खुदा ना खाते इसको टिक्स लगे तो फिर स्प्रे की तरफ जाएंगे. स्प्रे अगर ज़्यादा करें तो इनकी स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. अच्छा. अगर आपको दोबारा रूल आउट हो इस तरह के फ्लीज या कुछ. Just got back from the vets and literally I didn't even get time to sit and relax or think about anything. और यहाँ पे मोजो साहब के लिए खाना बन रहा है. ये स्टू नहीं है, ये बोन ब्रॉथ है. ये कलेजी यानी कि चिकन गिजर्ड्स जो होते हैं, और ये राइस था. मुझे चावल बनाने नहीं आता. आई थिंक मैंने जला दी क्योंकि इसमें से जलने की स्मेल आ रही है. आई नेवर मेड फूड फॉर एनी वन बट मोजो इज़ रियली रियली स्पेशल. एंड आज के ब्लॉग का मकसद एक तरीके से आपको ये भी दिखाना था कि ओनिंग पेट्स एंड एनिमल्स इज़ सो मच हार्ड वर्क. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट योर सेल्फ अ पेट, प्लीज़ सोच समझ के लें, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करें. प्लीज़ अपने पेट्स को अबैंडन ना करें. स्पेसिफिकली डॉग्स. आई डोंट नो अबाउट कैट्स बट do not abandon dogs. Dogs get really depressed without their owners and it's a full-fledged responsibility. और negative comments जो हैं वो refrain करिएगा उनको करने से, because I really care about my dog. I keep him clean, I keep him away from the prayer room, I usually keep him away from places where we pray and हम साफ़ सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं. नमाज के लिए अलग कपड़े रखते हैं. and I really don't like hearing bad things about dogs ever since I've gotten a dog. यहाँ पे इसका खाना बनेगा, उसके बाद मैं मुँह हाथ धोऊँगी, बाल थोड़े फिक्स करूँगी, मतलब यही रहेंगे मेरे बाल, बट जस्ट लाइक मे बी टाई देम और समथिंग एंड आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो. तो खाना जल्दी से इसका प्रिपेयर करते हैं. एंड या and this is the reason why I have been so busy and I haven't been uploading properly and like on and off, because dogs are so much hard work. Even on weekends आप देख सकते हैं कि आज सैटरडे का दिन है, but we get up at 6 in the morning, we take him for a walk, we give him food, we prepare his food. Dogs are a lot of hard work, a lot of dedication, so think twice about it before getting a pet and don't abandon your pets. अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो फिर आप अपने पेट को लेकर जाएं. जितने भी पैसे लगें ये आपकी ज़िम्मेदारी है. अगर आपने पेट लिया तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको उसको लेके भी जाना है. No matter what your mom says, no matter what your dad says, if you have a pet, you have to spend money and you have to take him with you. Specifically वो लोग जो कि बाहर माइग्रेट हो जाते हैं. मेरी अम्मी तो बड़ा अगेंस्ट है इस बात के कि मैं अपने पेट को साथ लेकर जाऊँ. यहाँ पे मुझे पता है कोई भी उसका ख्याल नहीं रखेगा. सो आई विल ट्राई एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन माई पावर टू टेक हिम. तो थिंक अबाउट इट. जो खाना बन चुका है, हमें डॉलमेन में कुछ चीज़ें रिटर्न करानी थी, वो भी हम करा चुके हैं. सुबह 6:30 बजे से मैं और मिर्ज़ा उठे हुए हैं. हमने बीच में 9 बजे से लेके 11 बजे तक हल्का सा नैप किया होगा, बट वी वेक अप वेरी वेरी अर्ली एवरी डे बिकॉज ऑफ आवर लिटिल डॉगो. तो खैर मैंने सोचा कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी फिल्म की है अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस वीडियो को एंड करते हुए एक हॉल दिखा दूँ, शॉपिंग अपनी दिखा दूँ जो मैंने मैंगो से किया. आई डोंट नो वाई दे गेव मी दिस टाइनी बैग फॉर एवरीथिंग, बट दे डिड. फॉर एवरीथिंग दे गेव मी दिस टाइनी बैग. दैट इज़ इनसेन.
लेकिन मैंगो पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है फॉर डिफेंस डे, और मैंने कभी भी मैंगो की प्राइसेस इतनी लो नहीं देखी। कभी कभार एक गैलरिया पे मैंने देखी है, लेकिन वरना नहीं देखी है। पाकिस्तान में मैंगो इज़ इंसेनली एक्सपेंसिव एंड आई लव मैंगो बिकॉज मैंगो पे आपको इतनी अच्छी बेसिक टी शर्ट्स मिल जाती हैं। दिस शर्ट दैट आई एम वेयरिंग इज ऑल्सो फ्रॉम मैंगो बट आई बॉट इट फ्रॉम टर्की। मैंने पाकिस्तान से नहीं ली थी बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव ओवर हियर। लेकिन इस बार मुझे मैंगो की प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल लगी, यहाँ तक कि आउटफिटर से भी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। और आउटफिटर्स ने ऐसे छापे मारे हुए थे, ज़ारा के, बर्कशा के, पुल एंड बेयर के, यू नेम इट, आउटफिटर्स ने इस बार छापे बहुत मारे हुए थे। शीएन के मैंने आउटफिटर से ये जीन्स ली थी जो मैं पहनी हुई हूँ, आपको मैंने इस व्लॉग में दिखाई है, बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। आई बॉट दिस फ्रॉम मैंगो। मैं बहुत आई मीन टू बेसिक टी शर्ट्स, ओके, सो आई बॉट दिस बेसिक टी शर्ट फ्रॉम मैंगो। It is nothing but it just has a very pretty mango written on it. And ये कितने की थी? ये थी 1990 की, ठीक है, आफ्टर सेल। वरना मैंगो की मतलब टी शर्ट्स काफ़ी महंगी होती हैं। ये सेल पे नहीं थी, सॉरी, ये सेल पे नहीं थी। दिस वन वॉज ऑन सेल एंड दिस वॉज ऑल्सो फॉर 1190। ये भी मैंने मैंगो के से ली है। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी टी शर्ट, इट्स अ वेरी बेसिक टी शर्ट। पता नहीं मैंने ऐसे किया और मुझे एकदम से लगा कि मेरी ऑलरेडी बॉडी पे चढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रांजिशन वीडियोज दैट आई एम वॉचिंग। यू सर यू आर सो स्टूपिड। सो ये ली है मैंने। आई नो आई विल वेयर इट विद वाइट जीन्स अ लॉट, मे बी ब्लू जीन्स अ लॉट। आई वुड एन्जॉय वेयरिंग दिस। उसके बाद मैंने ये अपनी एक बहुत ही जानू सी बच्ची के लिए ली है। शी इज़ माई बेबी सिस्टर रिमशा एंड शी एब्सोल्युटली लव्स द कलर येलो, तो मैंने ये उसके लिए ली है। शी कैन टाई इट एंड वेयर इट and this was also at a very good price and ये सेल पे थी, so this is for her। फिर मैंने एक और टी शर्ट ली है अपने लिए, अगेन अ वाइट, जिसके साथ ये रफल्ड स्लीव्स हैं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। दिस वाज जस्ट फॉर 790 सो आई हैड टू गेट इट। और मैंने मीडियम में ली थी ताकि अगर मुझे टाई करके भी पहननी हो तो मैं पहन सकूँ। आई रियली लाइक इट। वाइट टी शर्ट्स आर ऑलवेज अ मस्ट, मतलब कुछ नहीं मिलता तो वाइट टी शर्ट्स और ब्लू जीन्स या ब्लैक टी शर्ट्स और ब्लू जीन्स, राइट। और एक फिर मैंने ये दूसरी वाइट टी शर्ट लिया विद एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट ऑन इट। दिस वॉज फॉर 590 रुपीज़ एज वेल। और ये जो है ये मैंने लार्ज साइज़ में लिया ताकि मैं इसको टाई करके पहन सकूँ। सो दीज आर ऑल द क्लोथ्स दैट आई बॉट फ्रॉम मैंगो टुडे। और आउटफिटर से मैंने एक अपने कपड़े वापस कराए और मिर्ज़ा ने एक पैंट्स उसकी जगह ले ली बिकॉज आई जस्ट डिडंट लाइक दम। सो या दैट्स व्हाट वी डिड। दिस वाज आवर डे फॉर टुडे। इस वक्त बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9 o'clock। मोजो के डिनर का टाइम है। मेरा टाइम है कि मैं सारा मेकअप रिमूव करूँ और मैं गॉन गर्ल देख रही हूँ फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पे, तो वो मिर्ज़ा के साथ कंटिन्यू करूँगी। कुछ डिनर करेंगे और मोजो को शायद बेड के पास लेके जाना है दोबारा क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने उसको हड्डी दे दी है जो उसने निगल ली है एंड वी आर वेरी वेरी स्केर्ड। आई डोंट नो इफ़ इट्स जस्ट अस एज डॉग पेरेंट्स हु आर ऑलवेज स्केर्ड या फिर डॉग पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं। आई डोंट नो, यू गाइज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड हमें दुआओं में याद रखें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन। बाय बाय।